हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम देखेंगे कि टू वे कंटिन्यूस स्लैब जो कि ये दो रूम है, हम इसे कैसे डिज़ाइन करेंगे एक्सेल के थ्रू। हमने पहले वीडियोस में अपना कैंटिलीवर स्लैब डिज़ाइन किया, तो उसके बाद के कॉरिडोर वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिज़ाइन किया, उसके बाद वन वे कंटिन्यूस स्लैब डिज़ाइन किया। ठीक है, और अब हम टू वे कंटिन्यूस स्लैब, ठीक है, ये S4 स्लैब जो है टू वे कंटिन्यूस स्लैब है। जिसने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है, डिज़ाइन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि ये दो रूम है जिसका एक साइज़ है 4.5 मीटर, इसका LX है यानी शॉर्टर स्पैन, और 5 मीटर क्या है इसका लॉन्गर स्पैन है। तो आज हम इसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारी एक्सेल शीट है। इसमें हम अपना डाटा, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें हम अपना डाटा डालेंगे, ठीक है। डाटा एक्यूरेट डालेंगे जिससे कि हमारे ये हमें डिज़ाइन का दे दे। जैसे डेड लोड कैलकुलेशन हो जाए, इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट कर ले, उसके बाद डिज़ाइन मूवमेंट्स के लिए चेक कर लेगा, फिर उसके बाद बॉटम रीइंफोर्समेंट अलोंग LX मतलब शॉर्टर स्पैन के अलोंग मिडिल स्ट्रिप में, ठीक है। मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप का कंसेप्ट होता है आपका टू वे कंटिन्यूस स्लैब डिज़ाइन के लिए, जो कि हम देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एल वाई मतलब लॉन्गर स्पैन में मिडिल स्ट्रिप में रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस एज के लिए हमारा अलोंग LX में हमारा रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मूवमेंट के लिए। इसी तरीके से LY में, ठीक है, डिफ्लेक्शन चेक हो जाएगा। उसके बाद रीइंफोर्समेंट इन एज स्ट्रिप में कितनी रीइंफोर्समेंट आनी चाहिए। उसके बाद टॉर्जन रीइंफोर्समेंट एट कॉर्नर्स और टॉर्जन रीइंफोर्समेंट एट एजेस। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है टू वे स्लैब के लिए। तो पेज नंबर 39 हमें ये क्लॉज कहता है कि अप टू 3.5 मीटर माइल्ड स्टील इन्फोर्समेंट के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस स्लैब के लिए क्या होता है, स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ रेशियो 40 होता है। ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D, ठीक है। पर अगर हमारा 415 है, हमारा स्टील 415 है, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 32 हो जाएगा। पर हमारी यहाँ कंडीशन क्या है, शॉर्टर स्पैन क्या है हमारा 4.5 मीटर, लॉन्गर स्पैन क्या है 5 मीटर, क्लियर स्पैन है। तो यहाँ पे हमने 4.5 डाल देते हैं, 4.5 मीटर। स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे 32 लेंगे क्योंकि 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर अगर ये 3.5 मीटर तक होता, बट हमारा 4.5 मीटर है, तो उससे थोड़ा सा कम ले लेते हैं अब, ठीक है। तो ये ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे 150 आ गई। एज्यूम करेगा हमने 150, हमने एज्यूम कर ली, 150 इज सफिशिएंट। एज्यूम डाया बार हमने एजम्पशन करते हैं, तो 10 mm हमने डाया बार एज्यूम कर लिया, और क्लियर कवर हमने 15 mm का एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डेड लोड कैलकुलेशन में। तो हम कभी भी स्लैब को डिज़ाइन करते हैं तो 1 मीटर का एक विड्थ मानते हैं, ठीक है, ये हमें सबको पता है। डेप्थ कितनी आ गई 0.15 मीटर यानी 150 mm ओवरऑल डेप्थ, डेंसिटी 25। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होकर सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब आ गया 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। लाइव लोड कितना है हमारा 1.5 लाइव लोड होगा, आपको वही डालना है, ठीक है। रूफ फिनिश हमने एज्यूम किया 1 मीटर, ठीक है। FC के M25 है तो 25 न्यूटन पर mm², ये हमारी वैल्यूज़ यूनिट्स दे रखी हैं। FI कितना है 415 न्यूटन पर mm², ठीक है। शॉर्टर स्पैन आ गया 4.5 मीटर यहाँ से। लॉन्गर स्पैन हमें कितना है 5 मीटर का लॉन्गर स्पैन है। सपोर्ट फिट कितनी है 230 mm की है, ठीक है। यहाँ पे mm है, ये मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट होके आ गया। हमें पता है IS 456 कहता है अगर सपोर्ट विद लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन है, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन क्या आ रही है 375, 230 है, लेस देन है 375 से, तो क्लॉज नंबर 22.2A लगेगा इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए, जो कि कहता है इफेक्टिव स्पैन बोथ डायरेक्शन में निकालेंगे क्योंकि ये क्लियर स्पैन है, तो LX और LY में निकालेंगे, ठीक है। तो 22.2A क्या कहता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में से जो भी लेसर होगा वो आपका क्या आ जाएगा L इफेक्टिव इन X डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 4.63 आ गया, और यहाँ पे LY कितना आ गया 5.13, ठीक है। तो LY बाई LX कितना आ गया 1.11। अब हम अपना टेबल 26
जो हमें गिवन है IS 456 में, यहाँ पे देख लेते हैं 1.11 आया और हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। देखिए ये आपकी लॉन्गर एज है, ये शॉर्टर एज है, ठीक है। टू एडजेसेंट एजेस आर डिसकंटिन्यूस, इसके इधर भी कोई स्लैब नहीं है, इसके इधर भी कोई स्लैब नहीं है, टू एडजेसेंट एजेस आर डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो यानी कि हमारी ये 4th नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे 1.1 हमारा कितना आ रहा है, Ly/Lx 1.11 आ रहा है, ठीक है। तो यानी 1.1 और 1.2 के बीच में होगा। तो हम डिसकंटिन्यूस एज में ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेंगे 1.1 और यहाँ पे 1.2 है। तो यहाँ पे 0.053 टू 0.060, 0.053 और यहाँ पे कितना आ रहा है 0.060। पॉजिटिव अल्फा एक्स के लिए देख लेते हैं। तो पॉजिटिव अल्फा एक्स में डिसकंटिन्यूस एज 0.040 और 1.2 पे क्या है, देखिए 0.040 0.045, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, Ly/Lx लॉन्गर स्पैन के लिए अल्फा वाई की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। ये है नेगेटिव वैल्यू, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस, तो -0.047 डाल दिया और यहाँ पे कितना आया 0.035 प्लस अल्फा वाई, mx इसके अलॉन्ग होगा, पॉजिटिव my इसके अलॉन्ग होगा, ठीक है। नेगेटिव mx इसके अलॉन्ग होगा और नेगेटिव my लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग होगा। हमारी मूवमेंट्स आ गई, नेगेटिव मूवमेंट mx अल्फा एक्स डब्ल्यू LX स्क्वायर, ठीक है, -10.76 प्लस पॉजिटिव mx 8.12, my आ गई नेगेटिव में -9.45 और प्लस my में 7.03, ठीक है। इस मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग अब हमें पहले चेक फॉर डेप्थ कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम होगी उसे हमें डालना है, यानी कि 10.76 को हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो 55 आ रहा है हमारा डी रिक्वायर्ड और हमने डी प्रोवाइडेड कितना किया है 130 mm, ये देखिए 130 mm आ रहा है हमारा डी प्रोवाइडेड, तो यानी कि ओके है, हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम फॉर बॉटम रीइंफोर्समेंट अलोंग LX एट मिडिल स्ट्रिप, ठीक है, ये देख लेते हैं। ये हमारा सपोज स्लैब है S4, ठीक है। तो इसमें हमें बॉटम रीइंफोर्समेंट डालना है। तो ये देखिए मिडिल स्ट्रिप LX जो हमारा है 4500 का 3/4 ऑफ LX को हम मिडिल स्ट्रिप बोलेंगे, ठीक है। अगर हमें अलोंग LY डालना है तो 3/4 ऑफ LX लेना होगा, ठीक है। और अलोंग LX डालना है तो 3/4 ऑफ LY लेना होगा, ठीक है। मिडिल स्ट्रिप और जो बच जाएगा उसे हम एज स्ट्रिप बोलते हैं। यहाँ पे हमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट डालना होता है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, हमें अलोंग LX मिडिल स्ट्रिप अलोंग LX में मूवमेंट क्या आया है 8.12, इसने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, ठीक है। हमारा ये dx है, परसेंटेज स्टील का यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे AST रिक्वायर्ड कितना है 177, हमने एज्यूम किया, बार डाया आप एज्यूम कर सकते हैं 8 mm, उसका एरिया ये आया, स्पेसिंग रिक्वायर्ड ये आया, रूल्स फॉर स्पेसिंग लग गया, ठीक है। इन तीनों में से मिनिमम होगा 3D 300 mm, ये स्पेसिंग रिक्वायर्ड 284 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 280, ठीक है। तो ये अलोंग LX के पैरेलल अलोंग LX हमारा शॉर्टर स्पैन है, इसके जो पैरेलल ये रेड में दिखाया है ये क्या है, ये देखिए 8 mm 280 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब आ जाओ अलोंग LY मिडिल स्ट्रिप में, यहाँ पे भी हम 8 का एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 300 mm आया, तो हमने बस 300 mm लिया, एज्यूम कर लिया। यहाँ पे हमने अपने बॉक्सेस में डाटा डालना है, तो यहाँ पे 300 mm हमने एज्यूम कर लिया। तो ये देखिए ब्लू में जो है तो अलोंग LY के अलोंग हमने कितना डाल दिया 8 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देख लेते हैं कंटिन्यूस एज पे। तो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट 10.76, जो कि यहाँ से इसने डाटा ले लिया, ठीक है। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे अपना
ये डाला 8 mm का हम एज्यूम किया, स्पेसिंग रिक्वायर्ड 212 आई, हमने यहाँ पे 200 ले ली, ठीक है। 8 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे भी ये आया तो हमने यहाँ पे 8 mm ले ली, 227 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 220 ले लिया। तो अलोंग एल वाई के मतलब पैरेलल, जो हमने ये स्टील डाला है 8 mm 220 mm, ठीक है ये, और अलोंग एल एक्स शॉर्टर स्पैन के पैरेलल जो डालेंगे ओवर द कंटिन्यूस सपोर्ट, ठीक है, ये जाएगा स्टील 8 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब एच स्ट्रिप में मिनिमम रिइंफोर्समेंट डालते हैं, तो हमने AST रिक्वायर्ड 0.12%, क्योंकि हमारा 415 है स्टील, HYSD बार है, तो 180 आया, तो 8 mm का बार एज्यूम कर लिया, 3.58 आ रहा है, तो नंबर ऑफ बार्स हमारे आ गए 4, ठीक है। तो ये जो ग्रीन में हमने डाले हैं ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट है एज स्ट्रिप पे, तो ये 3/8 ऑफ LX, जो भी डिस्टेंस होगा 1687 आ रहा है, तो इस डिस्टेंस पे हमने मिनिमम रिइंफोर्समेंट यानी 4 बार डालने हैं 8 mm के, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी मिनिमम रिइंफोर्समेंट डालना है, तो ये ग्रीन में क्या है हमारा एच स्ट्रिप पे मिनिमम रिइंफोर्समेंट है, ये वाले पोर्शन पे मिडिल स्ट्रिप में मेन रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। ये ब्लैक वाले हैं ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है LX में LY में, और ये ग्रीन वाला हमारा मिनिमम रिइंफोर्समेंट है एच स्ट्रिप पे, ठीक है। डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। डिफ्लेक्शन चेक में क्या है कि AST प्रोवाइडेड अपॉन ये 0.38 आ गया, और FS 0.58, FY AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड ये आ गया। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ से देख लेते हैं, यानी कि 0.14 यहाँ पे आया, और यहाँ से 237 यानी 240 के अराउंड, यानी 2 के अराउंड आ गया, 2 पे 2 डाला, यहाँ पे ये ओके आ रहा है। L/D मैक्स ज़्यादा है L/D प्रोवाइडेड से, ठीक है। टॉर्जन रिइंफोर्समेंट देख लेते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब ये हमारा 2 एडजेसेंट है, ये कॉर्नर पोर्शन है, तो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट डालेंगे, क्योंकि ये रिस्ट्रेंट स्लैब है, तो यहाँ पे टॉर्जन के लिए भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉर्जन के लिए AST मैक्स हमारा कितना था 177.07, यहाँ पे हमने 177.07 mm² डाल दिया, ठीक है। तो 3/4 ऑफ मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट ले लिया इसने 132, ठीक है। जो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट होगा मिडिल में उसका 3/4 आना चाहिए टॉर्जन रिइंफोर्समेंट के लिए। एज्यूम बार आया हमने 6 mm का एज्यूम कर लेते हैं मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ठीक है। 212 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 200 कर लिया। 926 आया, LX/5 डिस्टेंस पे लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इसे ले लिया डिस्टेंस 1000, ठीक है। सेम यहाँ पे जो अगर ये वाला एज क्या है कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे LX/5 डिस्टेंस पे आएगा, पर ये जो AST आएगा 3/8 आएगा, ये 3/4 ऑफ AST, जो यहाँ पे AST मैक्सिमम होगी उसका 3/4 AST यहाँ पे डालना है, ठीक है। पर यहाँ पे जो आएगा AST 3/8 आएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने 3/8 ऑफ मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट लिया 66। यहाँ पे हमने 6 mm ले लिया, 425 है और ज़्यादा है, तो हमने यहाँ मिनिमम 300 ले लिया, तो ये भी कितना 926 आया LX/5 डिस्टेंस पे लेगा, तो 1000 डालना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इस पर डिटेलिंग देख लेते हैं। शॉर्टर स्पैन के पैरेलल जो हम डाला है मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट, ये बॉटम में आएगा, ठीक है। फिर ये ब्लू में जो डाला है लॉन्गर स्पैन के पैरेलल, ये मिडिल स्ट्रिप हो गई, ये एज स्ट्रिप हो गई जिसमें मिनिमम रिइंफोर्समेंट डालते हैं ग्रीन में, ये ब्लैक वाले अलॉन्ग आपके लॉन्गर स्पैन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के लिए, और ये नेगेटिव ये टॉर्जन रिइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। अगर चारों साइड से स्लैब्स हैं यानी कि कंटिन्यूस हैं, तो यहाँ पे टॉर्जन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इज द मैरिज हॉल डिज़ाइन और 2 वे कंटिन्यूस स्लैब, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 वे कंटिन्यूस स्लैब भी हमने कर लिया। अब हम 2 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब करेंगे, जो स्टेयरकेस का मल्टी लेवल होगा, जो उस पर स्लैब रेस्ट करेगा, वो 2 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर डिज़ाइन वीडियोज रिलेटेड टू डिज़ाइन, ठीक है। थैंक्स।